वो बहुत जो लेट ला भाई नहीं। चलिए, अब जो है हम यहाँ पे लाइट सेक्शन को समझेंगे कि लाइट सेक्शन आपके पास में आता है तो कैसे रिपेयर करें। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट नेम को ओपन करेंगे, आपके पास में कोई भी फ़ोन आता है और वो नहीं आपके पास में है, तो इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है लेआउट, इसका ऐप का हम लेआउट खोलेंगे और 125 ऐप का ही स्मेटिक खोलेंगे। जहाँ डिस्प्ले लगाते हैं उस कनेक्टर का आपको नाम पता करना है कि डिस्प्ले जो लगती है वो कहाँ लगाई जाती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एलसीडी कनेक्टर BTU यानी कि चार्जिंग भी है, एलसीडी भी इसी के अंदर है। तो हम इससे के माध्यम से कैसे हम इसको जाने, कैसे हम इसको रिपेयर इसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि लेआउट में हम जाएंगे, इस कनेक्टर का नाम देखेंगे क्या नाम है। इसका जो नाम दिया है यहाँ पे CN6000 दिया है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, हमें यहाँ पर फाइंड करना है CN6000। सर्च करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सर्च नेक्स्ट करने के बाद हमें देखना क्या है, लाइट। तो लाइट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस पे लिखा है मीपी। मीपी मीपी जो है, ये आपकी कपल कॉइलें होती हैं, जो कि कपल कॉइल के माध्यम से ये लाइन आपकी CPU के अंदर जाती हैं। टोटल ये जो लाइन होती हैं 10 होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनों का मतलब होता है इसमें 5 कपल कॉइल होती हैं। ग्राफिक नहीं आते तो इन लाइनों को हमें चेक करना होता है। दूसरा, ग्राफिक नहीं आ रहे तो ये लाइन तो चेक करनी ही है। ग्राफिक आ रहे हैं तो लाइट नहीं आ रही, तो आपको क्या क्या देखना है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे लिखा है LED K। LED K। और यहाँ लिख रहा है LEDA 24P। इधर आप देखेंगे इस साइड पे यहाँ दिया है LED K 1। और यहाँ जो देख रहे हैं LED K 2। अब ये तो है। अब इसमें रहता क्या है कि डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही, तो आपको यहाँ और क्या देखना है। देखो, LCD ID की जो लाइन है ना, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस लाइन को 1.8 वोल्ट आएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे VDD 1.8 AP, ये LDO है, जो कि पावर IC से 300 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये डिस्प्ले कनेक्टर की 44 नंबर की पिन पे भी जाएगा। और ये आगे कहाँ जाएगा वो भी यहाँ से हम देखेंगे। डिस्प्ले पर लाइट नहीं जल रही है तो आपको सबसे पहले LED K की लाइन नहीं, LED A की जो लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ये लाइन यहाँ से निकल के कहाँ जाती है, उसे खोजने के लिए हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद हमने देखा, यहाँ लिख रहा है LCD VL IC, यानी कि ये जो IC है LCD लाइट IC है। सर मुझे मुझे आज इसमें एक चीज बता देना, जो लाइट और ग्राफिक आते हैं, जैसे ग्राफिक की कलर चेंज हो जाते हैं कुछ फोनों में। हाँ, अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमने जाना है, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे ये लिख रहा है इस पे LEDA। अब इस लाइन के साथ में आप यहाँ देख रहे हैं एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, प्रत्येक मोबाइल के अंदर मिलता है 2G से 5G तक। लाइट IC कैसी भी हो तो ये 50 वोल्ट का ही आपको मिलेगा। अब ये कॉइल कहाँ है बोर्ड में, जिसका नाम है L6002। तो हमें यहाँ पे खोजना है L6002। नेक्स्ट करेंगे, ये मिला कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे L6002। देखो, L6002 मिला। इससे पहले कौन सा कैपेसिटर है, 6007। तो 6007 भी इसी के आसपास होना चाहिए, ये दिया है। तो बोर्ड में आप चेक करेंगे तो कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे कॉइल तो ये रहा,
और कैपेसिटर ये रहा, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये कॉइल है सीरीज में लगी हुई, कैपेसिटर पैरेलल में है। इसके बाद यहाँ पे एक और कैपेसिटर है 50 वोल्ट का, C6006। तो C6006 कहाँ है, इसी के ऊपर, यानी कि तीनों कंपोनेंट ये दिए हैं बोर्ड में, आप चेक करेंगे 1 2 3, ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद ये लाइन इन कैपेसिटरों के माध्यम से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है एक डायोड दिया है जो कि सीरीज में है। डायोड का नाम है D6000। अब ये डायोड जो D6000 है ये कहाँ है, D6000 हमें खोजना है, तो हम सर्च कर लेते हैं, मिलता नहीं है तो D6000, ये बैक साइड में CPU वाली तरफ यहाँ दिया है। बोर्ड में आप खोजेंगे तो इसके बैक साइड में CPU वाली तरफ ये रहा डायोड, ये सीरीज में है। अब ये डायोड जो देख रहे हैं सीरीज में, डायोड पे क्या आ रहा है यहाँ पे, VS/S मतलब बैटरी सिस्टम, यानी कि बीपीएच लाइन इस पे आ रही है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे दो कॉइलें लगी हैं, इसके अंदर दो कॉइलें लगी हैं। जो इसकी मेन कॉइल है वो कौन सी है, जिस पर 10 UH लिखा है, वो मेन कॉइल है माइक्रो हेनरी की, एक 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। अब यहाँ पे जो है ये L6001 और 6003, L6001 ये रहा, 6003 ये रही। बोर्ड में आप खोजेंगे तो देखिए एक कॉइल ये रही, एक कॉइल ये रही, दोनों कॉइल हमें मिल रही हैं, ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो मेन कॉइल कौन सी है इसकी, 10 UH 6001, यानी कि यहाँ पे ये वाली है, डायोड के सामने वाली, यानी कि डायोड के मेन कॉइल इसकी ये वाली है, डायोड के सामने। इस कॉइल पे देख रहे हैं हम जो कि इस पे क्या आ रहा है, बीपीएच, यानी कि इसमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो बैटरी लगाने के बाद बीपीएच लाइन शॉर्ट बताएगा। यदि बैटरी आप हटा देते हैं और बीपीएच लाइन पर शॉर्टिंग नहीं आती है, बैटरी लगाने के बाद शॉर्टिंग होती है, डीसी लगाने के बाद फुल शॉर्टिंग होती है, और मीटर से आप चेक करते हैं बीपीएच लाइन पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है, जो कि डायोड की माइनस वाली लाइन में शॉर्टिंग है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइट आईसी जो है इसके अंदर ही ग्राफिक आईसी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे अलग से नहीं है, दोनों आईसी एक ही के अंदर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नाम दिए हैं, एक का नाम है VSN VSP, यानी कि वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव 5.9, यानी कि 5.9, दोनों पे हमारे 5.8 5.9 या 6 वोल्ट के करीब में आपको मिलेंगे जब फोन ऑन होगा। जब ये प्लस माइनस के वोल्टेज होते हैं, देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है साफ साफ, ये माइनस के वोल्टेज हैं, ये प्लस के वोल्टेज है। इन वोल्टेजों को खराब होने से डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आते हैं, इन दोनों को खराब होने से डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आएंगे या ये शॉर्ट हो जाए तो। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं एलईडी की, ये कैथोड की लाइन होती है। अब इन लाइनों में भी दो कॉइलें लगी हैं, ये दोनों लाइन आपकी ठीक होनी चाहिए, कुछ फोनों में ग्राउंड होती है लेकिन इस फोन के अंदर ये लाइन ग्राउंड नहीं है, इन दोनों पर GR आना चाहिए। जो अभी चेक किया था इन डीबी दबंग ने जो है, तो इन लाइनों पर कोई रीडिंग नहीं थी। तो आपको ये दोनों लाइनों की कॉइल देखनी है, क्या L6005 6004 कहीं खराब तो नहीं है, 6005 6004 L6005 और 4 ये दोनों लाइनों में लगी है। ये कहाँ है, इधर आप देखेंगे ये डायोड के ऊपर दो कॉइल दी हैं छोटी सी, बोर्ड में आप चेक करेंगे डायोड के ऊपर ये जो दोनों कॉइल हैं छोटी सी, ये कॉइल ग्राउंड से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इन कॉइलों पर दोनों तरफ समान रीडिंग आनी है, डायोड के माइनस वाली के ऊपर दी हैं, आप जो देख रहे हैं ध्यान से। अब इसके साथ साथ ये आपको देखना है,
यदि कॉइल खराब है या कॉइल के दोनों तरफ रीडिंग नहीं है तो आईसी से दिक्कत है। कॉइल की एक तरफ रीडिंग है एक तरफ नहीं है तो आपको कॉइल पे जंपर लगा देना है। डायोड के प्लस और माइनस पर वोल्टेज आनी चाहिए जितनी बैटरी चार्ज है जितना बीपीएच बन रहा है। जब फोन ऑन करेंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं इन लाइनों के जो कैपेसिटर हैं इन लाइनों पर आपको जो है इन पर माइनस के और प्लस के यानी कि 5.9 वोल्टेज आनी चाहिए। इन कैपेसिटरों पर आने चाहिए और इन पर नहीं। इनकी लोकेशन आपको खुद देखनी होगी। एक लाइन में कैपेसिटर है C6013 तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ उनके पास बोलने नहीं है C6013। सर्च मार लेते हैं C6013। ये कनेक्टर के यहाँ ऊपर दिया है 6013 डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर ये दिया है। इस पर वोल्टेज आने चाहिए कितने 6013 पर आएंगे 5.9। फिर दिए हैं यहाँ पे 6016 6015 6016 60 ये दोनों एक इधर कोने पे एक इधर कोने पे बोर्ड में आप देखेंगे तो डिस्प्ले कनेक्टर वाली साइड पे आपको जाना है। इन दोनों पर प्लस और माइनस के 5-5 वोल्ट इन पे आने चाहिए। इस पे भी आना चाहिए इस पे भी आना चाहिए। अब इतनी लाइनें आपको इसमें देखनी है डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है तो अब एक चीज का और ख्याल रखें इसमें जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो बूस्ट वोल्टेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो लाइट आईसी के अंदर से इस पिन से आते हैं। सर साउंड नहीं आ रहा। तो डायोड के माइनस से ये लाइन जाती है लाइट आईसी के अंदर एक पिन पे F2 नंबर की बॉल पर। ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो डिस्प्ले पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनते हैं। अब इसको कैसे जाने लाइन खराब है या ठीक है। आपको यहाँ से डायोड हटा देना है। डायोड हटाने के बाद डायोड के इस सिरे पे चेक करेंगे। डायोड हटाने के बाद जो डायोड का जो प्रिंट है इस पर जीआर आना चाहिए पीछे भी जीआर आना चाहिए। यदि इधर जीआर नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो आईसी उठा के हमें चेक करना है डायोड के माइनस से इस पिन पर बीप आ रही है या नहीं आ रही। और आप इसे हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ जो सही नहीं मिलेंगी ये आधी अधूरी इसमें मिलती हैं। देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं डायोड के प्लस दिखा रहे हैं लेकिन इसमें माइनस नहीं दिखाया है कि लाइट आईसी की कहाँ पे जा रही है। इससे फोन रिपेयर नहीं कर सकते। मोटी मोटी जो लाइनें होती हैं वही पता पड़ती हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है इतनी चीजें आपको क्या क्या देखना है। ये लाइन देखनी है पूरी डायोड के माइनस और प्लस वाली डायोड को हटा के दोनों तरफ रीडिंग देखना है। एलईडी के की जो लाइन है इन कोयलों को आपको देखना है इन पर रीडिंग है या नहीं। ये जो कैपेसिटर अभी आपको दिखाए थे फोन ऑन करने के बाद यहाँ पर प्लस माइनस के जो वोल्टेज बनेंगे 5.9 5.9 ये बनने चाहिए तो आपकी लाइट आ जाती है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे I2C आ रहा है जैसे कहते हैं हम प्रोटोकॉल। अब आईसी प्रोटोकॉल जो है ये आपका सीपीयू से लाइन आती है सिग्नल 1.8 वोल्ट के साथ। इसको क्लिक करें। ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ आया और ये जो है आपका U4 है 400 ये सीपीयू है। सीपीयू से आ रही है और इस पे जो वोल्टेज आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 1.8 वोल्टेज इस पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम की लगी यानी कि 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी हुई है। कहीं 1 किलो ओम की मिलती है कहीं 2.2 किलो ओम की मिलती है। तो यहाँ 1005 है तो यानी कि 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है जिसपे कि 1.8 वोल्ट आना चाहिए। जिस भी फोन के अंदर ये लाइन जो मिलती है I2C इसको वोल्टेज चाहिए 1.8 काम करने के लिए चलने के लिए।
और ये लाइन और भी सेक्शनों में जाती हैं। देखो ये लाइट पे आ गया। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जब इतनी चीजें चेक करने के बाद सर्किट नहीं ठीक होता है, तो आईसी को आपको निकाल के C2 C3 नंबर की पिन पर आपको देखना है कि इसमें जीआर है या नहीं है। लेकिन पहले आप एक बार कनेक्टर ही अच्छे से चेक करें, टेढ़ा ना हो, ढीला ना हो, होल्डर कोम्बो की पिन कोई डैमेज ना हो रही हो, कहीं गंदगी ना, पहले ये चीजें अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज आपको रिपेयर करना है, लाइट सेक्शन तो कैसे। इससे आप मोटी मोटी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं कि DK 1 2 की लाइन इन पिनों पे आ रही है, इस पे आ रही है। अब ये बता रहे थे इस पे रीडिंग, के पे भी रीडिंग नहीं थी, है ना। बाबा कहाँ गए, के पे भी रीडिंग नहीं थी, K2 पे भी नहीं थी, है ना। माइक ऑन करें। नहीं था। हाँ नहीं था, तो हमें ये कहाँ देखना है, इसके अंदर। ये दोनों कॉइल जो लगी हैं, इन कॉइलों पर हमें रीडिंग चेक करनी है कि इन कॉइलों पर रीडिंग है या नहीं, इन पर रीडिंग आनी चाहिए। हाँ सर, अभी वो तो निकालना पड़ेगा उसका जो कवर। हाँ पहले आप ना एक कनेक्टर ही एक बार अच्छे से देख लें, कोई पिन ऐसा ना हो जो सोल्ड ना हो रहा हो, ढीला हो। नहीं, उसका तो मोबाइल लिया था उसी समय से, कभी ऑन हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, तो वो फोन हाँ तो फिर ये यहीं से दिक्कत है, फिर लाइट सेक्शन से, आईसी से। सेक्शन में देखना पड़ेगा। लाइट सेक्शन जब चलो आप अभी इस, सर ने देखा है ध्यान ये इसमें। ध्यान रखना, इसकी जब जाली आप निकालो, तो ये जाली जो हाँ आप सर। निकालेंगे वो कैसे निकालनी है। आप जब हाँ जाली ये सर, वही तो। निकालोगे तो निकालनी है, सर। इसका पतरा जाली निकालनी है आपको। तो क्या करना है, जैसे आप ये कहाँ गया, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये जो भी देख रहे हैं, ये जाली जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे किनारे से हाँ ना सर। थोड़ा थोड़ा पीपीडी रख देना है, ठीक है। हाँ सर। इसके जैसा सीपी वाली आपको निकालनी है इधर साइड की, तो आपको इनके हाँ चारों सर। तरफ जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, अंदर नहीं जाए, हल्की हल्की पीपीडी आपको लगानी है। और पेस्ट में मिला के लगानी है, हाँ। थोड़ा गीला करके, ठीक है, पतला करके पानी की तरह। जब आप इसमें लगा देंगे तो हाँ। आयरन इसकी चारों तरफ आपको घुमाना है, आयरन उसमें आराम। नहीं सर, उसमें क्या फिटना पड़ेगा, पानी? पानी पेस्ट फिट के तो नहीं पेस्ट होगा। पेस्ट पेस्ट फ्लेक्स। हाँ। फ्लैक्स तो हमारे पास नहीं ना, वही तो हम सर को पहले बोला था मेरे को कि दिखाओ कौन सा पीपीटी फ्लैक्स आपके दीजिए। पास। हमारे पास पीपीटी ये वाला है सर। कैमरा आप आए तो हाँ, नहीं नहीं ऐसे दिखा दो सामने ये से। वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ यही ठीक है, इसको थोड़ा सा निकालना। और फ्लेक्स पेस्ट जो उसमें हाँ। थोड़ा सा मिला लेना, पतला हो जाएगा गीला। हाँ सर। गीला होने के बाद इन जालियों के चारों तरफ आपको लगानी है पीपीडी, हल्की हल्की, ठीक है, ऐसे ही चिमटी के द्वारा, हाँ पतली सर। पतली हल्की। इनको लगाने के हाँ सर। बाद एक बार किसी खराब बोर्ड पे पहले प्रैक्टिस कर लेना कैसे लगा रहा हूँ, इस पर मत करना डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक। इसको लगाने के बाद इसके चारों तरफ आपको आयरन घुमाना है। जब आप इसके चारों तरफ आयरन घुमा देंगे तो क्या होगा, पीपीडी ना इनमें घुस जाएगी, हाँ सर। हाँ सर। इनमें घुस जाएगी। अब आपको क्या करना है, 183 की पीपीडी आपने लगाई है, तो आपको हाँ। एसएमडी का हीट रखना है 250 पे बस। एसएमडी कौन सी है आपके पास। असेंबली ये वाला है सर, ये वाला। दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला। अच्छा अच्छा, एसएमडी तो अच्छा है, हैंडल कैसा है इसका दिखाना, चलो एसएमडी अच्छी है। इसका आप वाला ढाई है सौ सर। हाँ इसका काड़ा का ठीक है, 250 या 300 रखना है इसका बस, ठीक है। हाँ सर। 250 या 300 रख के इसके जब देखो हीट बीच में मत लगाना, सीपीयू है। आप हाँ सर। इसके हीटिंग जो लगाओ यहाँ पे लगाना, इस कोने से, कहाँ से, ये जो गोल कटा हुआ है वाइब्रेटर वाला, इस कोने हाँ से सर। जब आप हीट करेंगे। और ब्लेड इतना अंदर मत डालना है कंपोनेंट गायब हो जाए। ब्लेड आपको कितना अंदर डालना है, इस कोने से डालना है, देखो इस वाले अच्छा। से, इस वाले से यहाँ से। हाँ। हाँ सर। और हल्का सा अंदर करना है पॉइंट ब्लेड का, या चिमटी से, जैसे भी। जब ये हल्का मेल्ट होने लग जाए तो हल्का हल्का प्रेस करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। जब उठते जाए तो हैंडल आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जब इस साइड में जब हैंडल आ जाए तो यहाँ पर रोकना मत, यहाँ रोकना मत, क्योंकि हाँ यहाँ सर। सीपीयू एमएमसी है। यहाँ पे बहुत फास्ट काम करना है ऐसे, इस तरीके से, किनारे हाँ से। सर। और हीट कैसे पड़ेगी इसमें मालूम है, एसएमडी की जो एयर है, आधी तो बोर्ड पे आनी चाहिए हाँ। और आधा जमीन पे आना हाँ। चाहिए नीचे। हाँ सर। समझ में आ रही है ना।
हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आधा जमीन पे आना चाहिए, बोर्ड पे किनारे से हीट आनी चाहिए, आईसी पे हीट ना पड़े। और आपको कोई ठीक दिक्कत है लग सर। रही है जाली निकालते समय, तो इसको जो है कवर कर लेना एक बार। हाँ सर। फोन के ऊपर से सिल्वर टेप हटा के इस पे एक 10 का सिक्का या हाँ 5 का सिक्का कोई भी रख देना, उसके बाद आप इस पे हिट करना आराम से। थोड़ा हाँ फास्ट काम करना है पीपीडी लगाने के बाद, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है।